हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आपको इनिंग कैसे बिल्ड करनी है, मतलब आपको पार्टनरशिप कैसे करनी है, सेंचुरी डबल सेंचुरी कैसे खेलना है, आपको पार्टनरशिप कैसे बिल्डअप करना है। लेकिन बहुत सारे लोगों के डाउट रहता है कि आप बल्ले को पकड़े कैसे। अगर आपको इनिंग बिल्ड करनी है तो बैट को सही तरीके से पकड़ना होगा, सही तरीके से स्ट्रोक खेलना होगा। इसलिए बहुत सारे लोगों का डाउट होता है हाउ टू ग्रिप अ बैट, मतलब आपकी हैंड पोजीशन क्या होनी चाहिए वगैरह वगैरह। इस वीडियो में मैं आपको सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि हाउ टू ग्रिप अ बैट, हाउ टू होल्ड अ बैट। मतलब आपको इस वीडियो का समरी बता देता हूँ। इस वीडियो में होने वाला है कि आपका हैंड पोजीशन क्या होना चाहिए, मतलब आपका दोनों हाथ होता है किस जगह पे होना चाहिए। सेकंड, कौन से टाइप के मतलब ग्रिप होते हैं और कौन कौन से इंटरनेशनल लेवल पे बल्लेबाज यूज़ करते हैं। जो क्रिकेटर होते हैं ना, प्रोफेशनल लोग कौन कौन यूज़ करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रिप्स, और आपको क्या मॉडिफाई करना चाहिए आपको ग्रिप को या नहीं। और पॉइंट्स की आपको कि आपको मतलब क्या क्या टेक्निक में आपको सुधार करना चाहिए। कि मतलब मैं आज यहाँ पे पॉइंट बताना वाला हूँ कि आपको कौन से अपने ऊपर प्रेफर करना होगा कि आपको कौन से, जिससे आपका बैटिंग इम्प्रूव हो। और हाँ, मैं कई तरह के स्टैंड्स बताऊँगा, मतलब ग्रिप बताऊँगा, और उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बताने वाला हूँ कि हर एक स्टैंड्स का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। अगर आपको सारे पॉइंट्स जानना है तो इस वीडियो को एंड तक बने रहना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला पॉइंट है हैंड पोजीशन। उससे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, मैंने हेडफोन इसलिए पहना है ताकि मेरे पास एक एक्सटर्नल माइक नहीं है जिससे मैं अच्छी ऑडियो क्वालिटी रिकॉर्ड कर सकूँ। इसमें एक इंटरनल माइक है जिसमें मतलब अच्छी ऑडियो रिकॉर्ड होती है एज़ कम्पेयर टू विदाउट दिस। तो पहले पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं, वो हैंड पोजीशन। मतलब बहुत लोगों को डाउट रहता है कि आपको हैंड पोजीशन कैसा होना चाहिए, मतलब आपका हैंड का ग्रिप कैसा होना चाहिए। देखो पहले बताता हूँ, आपको ये ध्यान में रखना है। ये मेरा एक टेनिस बॉल बैट है, सीजन बॉल बैट नहीं है। जो इस बीच में लाइन होता है ना, और इस हाथ का मतलब ये वी शेप है, ये वी शेप इस बीच के लाइन के ऊपर होना चाहिए, मतलब बीच के लाइन के बराबर होना चाहिए। और उसका टॉप हेड, मतलब वो राइट हैंड होता है ना, राइट बैट्समैन के लिए, राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए ये मतलब टॉप पे होना चाहिए, देखो बीच में होना चाहिए। सेकेंड थिंग में आपको बॉटम एंड में ये ध्यान रखना है कि ए और ए होता है ना, कॉर्नर और इस बीच के बीच में, और लेफ्ट हैंड का ये वी शेप इसके बीच में आना चाहिए, देखो ऐसे बीच में आना चाहिए। और आपका हैंड पोजीशन इस पे सही हो गया, देखो। अगर और एक बात ध्यान रखना कि आप बैटिंग करते हो तो आपका बल्ले का फेस पूरा ओपन नहीं होना चाहिए, इससे आपका अच्छा शॉट मतलब शॉट नहीं, मतलब खेल ही नहीं पाओगे। इसलिए थोड़ा एक टिल्ट होगा तो चलेगा या फिर ऐसा होगा तो चलेगा, इसलिए पूरा फेस मत दिखाइए। और फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूँ कि ये हाथ का वी शेप ऑन दिस लाइन एंड सेकेंड इन बिटवीन दिस, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रिप्स एंड देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। अब मैं आपको कुछ ग्रिप्स बताने वाला हूँ जो इंटरनेशनल लेवल पे मतलब जो मतलब अब मैं आपको कुछ ग्रिप्स बताने वाला हूँ जो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज यूज़ करते हैं, और उनमें से कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी बताने वाला हूँ डिफरेंट ग्रिप्स के। देखो पहला ग्रिप आता है कैचिंग ऑन द टॉप, मतलब ये मेरा सीजन बैट नहीं है इसलिए शॉर्ट हैंड है थोड़ा सा। देखो कैचिंग ऑन द टॉप मतलब जो हाथ चिपका कर ऊपर बल्ले के सिर्फ ऊपर मतलब पकड़ते हैं, उसमें अच्छा ये बैट्स मतलब ये ग्रिप हमारे द लेजेंड सचिन तेंदुलकर यूज़ करते हैं। इसका एक फ़ायदा ये है कि आप अच्छे से टाइम कर पाओगे, अच्छे से शॉट को मतलब अच्छे से प्लेसमेंट टाइम कर पाओगे। लेकिन इसका एक मतलब डिसएडवांटेज ये है कि आप पावर हिटिंग नहीं कर पाओगे, क्योंकि अच्छे से बैट का स्विंग उतना ऊपर नहीं जाएगा जितना पावर हिटिंग के लिए चाहिए। लेकिन सचिन तेंदुलकर एक ऐसे महान बल्लेबाज, इस ग्रिप में भी वो बहुत अच्छे प्लेयर है। सेकंड ग्रिप रहता है कैचिंग ऑन द बॉटम, मतलब बल्ले के नीचे पकड़ना। देखो ये ज़्यादातर ग्रिप हमारे वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज जैसे कि जेसन होल्डर और बहुत सारे लोग करते हैं, जो क्योंकि एक ग्रिप से आप अच्छे से एग्रेसिव हिटिंग कर पाओगे, वो लोग एग्रेसिव हिटिंग में मानते हैं। देखो इसका एक फ़ायदा है कि आप नीचे से पकड़ोगे तो बल आपका बैट स्विंग बहुत ऊपर जाएगा, जिससे आप अच्छे से लंबे हिट मार सकते हो। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि आपको मतलब नियंत्रण नहीं रहेगा आपके शॉट पे, मतलब अच्छे से आप कनेक्ट मतलब डायरेक्शन नहीं दे पाओगे, जिससे गेंद हवा में जाके और कैच आउट होने का चांसेस बढ़ जाता है। देखो थर्ड ग्रिप है हमारा गैप इन बिटवीन द हैंड्स, मतलब एक हाथ होगा टॉप पे और एक हाथ होगा बॉटम पे। ये बहुत डिफिकल्ट सेंस है, ये हमारे फैफ डु प्लेसिस सर यूज़ करते हैं। मतलब ये ग्रिप बहुत डिफिकल्ट है, मतलब इसका मतलब आप एडवांटेजेस मतलब आप अच्छे से डिफेंसिव खेल पाओगे, क्योंकि आपका ये मतलब बॉटम एंड होता है, ना तो ऊपर होगा तो बल्ले को अच्छे से नीचे रख पाएगा, जिससे डिफेंस अच्छा हुआ। लेकिन आप मतलब थोड़ी बार शॉट खेलने में अटक जाते हो, मतलब बैट स्विंग उतना नहीं मिलेगा और बल्ला मतलब अटकेगा, लेग साइड पे अच्छे से शॉट नहीं खेल पाओगे, बल्ला बीच में अटक जाएगा। इसका एक प्रॉब्लम है इसलिए। लेकिन हमारे फैफ डु प्लेसिस भाई ने इतना प्रैक्टिस किया है कि उनका एक ग्रिप मतलब उनके लिए बहुत परफेक्ट बन गया। अब आता है बीच में,
तो बीच में बहुत ज़्यादातर बल्लेबाज यूज़ करते हैं, इवन मैं भी बीच में ही पकड़ता हूँ। और जहाँ पे आप मतलब यहाँ पे जाते हो कोई एकेडमी में, वो आपको सजेस्ट करते हैं कि बीच में ही पकड़ो। बीच में ऐसा कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है, आपको अच्छे से बैट्समैन भी मिलेगा, अच्छे से शॉट खेलने को भी मिलेगा। वो आपके टाइप के ऊपर है, पर्सनल ओपिनियन है सबका। मतलब मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि आपको कौन से ग्रिप यूज़ करना चाहिए, लेकिन आपको कौन सा मतलब टेक्निक यूज़ करना चाहिए, आपको मतलब आपके ग्रिप को और स्ट्रॉन्ग बनाने में वो बता सकते। तो वेट टिल द एंड। अब मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रिप्स और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कौन कौन यूज़ करते हैं वो भी बता दिया। और बहुत सारे लोगों के मन में डाउट रहेगा कि भाई मेरा स्टैंड दूसरा है, मतलब ग्रिप दूसरा है, क्या मैं मतलब दूसरे के बताए हुए ग्रिप पे ये करूँ, मतलब जो दूसरा बता रहा है वो ग्रिप पकड़ूँ या क्या करूँ। देखो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना ही ग्रिप पकड़ो, मतलब आपका जो नेचुरल ग्रिप होता है वही करो। किसी के मतलब आप मॉडिफाई मत करो, लेकिन आप उसके टेक्निक को आप इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन आप मॉडिफाई मत करो। देखो जैसे कि फैफ डु प्लेसिस का स्टैंस कितना मतलब ग्रिप कितना यूनिक था, बल्ले के बीच मतलब हाथ के बीच में गैप होता है। उनके मतलब जो ट्रेनर होते कोच होते हैं उन्होंने भी मतलब समझाया होगा कि भाई ये आपको दिक्कत कर पाएगी, लेकिन उन्होंने इतना प्रैक्टिस किया है और आज उस पर ही परफेक्ट बन चुका है। इसलिए आपका ग्रिप चेंज मत करो, लेकिन आप उसको बहुत इम्प्रूव करो जिसपे आप हर शॉट खेल सको। देखो और ग्रिप इम्प्रूव करने के मैं कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट ये है कि डू शैडो प्रैक्टिस। अगर आपको शैडो प्रैक्टिसिंग के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, कैसे करते हैं शैडो प्रैक्टिसिंग, क्या है मतलब उसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, मतलब इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा। तो सेकंड थिंग है प्ले विद ग्लव्स एंड विदाउट ग्लव्स। ये मेरा पर्सनल मतलब ओपिनियन है कि मैं जब विदाउट ग्लव्स खेलता हूँ मेरे को थोड़ा सा बैट वेट में मतलब थोड़ा सा ये होता है मतलब हाई हैवी जैसा। अगर आप विदाउट ग्लव्स ही मतलब बैट को अच्छे से ये कर पाओगे, तो विद ग्लव्स आपको थोड़ा कंफर्टेबल होगा। मतलब विदाउट ग्लव्स ही आप प्रैक्टिस करो, विद ग्लव्स, दोनों में प्रैक्टिस। थर्ड है मतलब आप मतलब मैं यूजुअली ये करता हूँ कि मैं बैटिंग खेलने से पहले दो बैट को लेके बैट स्विंग का ये करता हूँ, डिफेंस का प्रैक्टिस करता हूँ, जिससे जब मैं एक ही बैट पे ट्रांसफ़र होऊंगा तो थोड़ा वेट कंपैरेटिवली लेस होगा, जिससे मैं खुद रिलैक्स हो सकता हूँ। ये मैं ये 2 पॉइंट बताया ना, वो मैं पर्सनल यूज़ करता हूँ, जिससे मैं अच्छे तरीके से डिफेंस वगैरह करता हूँ। अगर आपको चाहिए कि मैं रिलेटेड वीडियो बनाऊँ, मतलब डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ कि हाउ टू इम्प्रूव योर स्टैंस, मैं मतलब स्टैंस ग्रिप, हाउ टू इम्प्रूव योर ग्रिप, मैं उस पर एक टोटल डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। सो इसके लिए सब्सक्राइब करना। अगला वीडियो आने वाला है हाउ टू इम्प्रूव योर इनिंग स्पेशली इन T20 लिमिटेड ओवर मैचेस, जैसे कि IPL T10 वगैरह हो गया। तो इसके लिए भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओ ला 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 मेरी गाल सुन, तेरा टैग वादा बनाऊंगा नहीं दूं, फिर भी ना मानेगा मारूंगा।